कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट अवर सराउंडिंग्स। एज ह्यूमन बींग्स हम सराउंडिंग मीन्स चारों ओर, हमारे चारों ओर के बारे में जानने के लिए क्यूरियस होते हैं यानी जानना चाहते हैं। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम अवर चाइल्डहुड। हम अपने बचपन से ही अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? क्या आपने जो आपके स्कूल में आपने जब नया कुछ सीखा या एक्सप्लोर किया तो आपको उसमें मज़ा आया? Of course आया होगा. As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. हम जैसे ही मिडिल स्टेज पे पहुंचते हैं तो तब भी हमारी ये फैसिनेटिंग जर्नी स्टार्ट ही रहती है। हम अपने ये खूबसूरत दुनिया के बारे में जहाँ हम रह रहे हैं उसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस। और इसी चीज़ों के लिए जानने के लिए आपके पास एक नया सब्जेक्ट है साइंस। सो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? Science is a way of thinking, observing, and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. Science एक आपका सोचने का तरीका है, ऑब्जर्व करने का तरीका है, दुनिया को समझने का तरीका है जहां आप रह रहे हो, और इस यूनिवर्स को सीक्रेट्स जो हैं उसको अनकवर करने का एक तरीका है। आप किस तरह से उसे सोच रहे हैं, उसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं। थिंक ऑफ इट इज़ अ बिग एडवेंचर। आप सोचिए ये बहुत बड़ा एडवेंचर है। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ थिंग्स वर्क। आप इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आप दुनिया को समझना चाहते हैं और ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती हैं ये आप जानना चाहते हैं। फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी। इन सब चीज़ों के लिए जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो होनी चाहिए आप में वो है क्यूरियोसिटी। यानी कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, आप इनके बारे में जब क्वेश्चंस पूछते हैं ऐसा क्यों है, कैसे है, जब तक आप क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं आपको आंसर्स मिलेंगे नहीं। तो क्वेश्चंस पूछना एक बहुत अच्छी हैबिट होती है, विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। क्यूरियोसिटी यही आपके बुक का टाइटल है, यानी आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर ये दुनिया किस तरह से वर्क करती है। Whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, चाहे फिर आप उसके सैंड के टाइनी ग्रेन्स यानी छोटे से कण के बारे में जानना चाहते हैं, या मैसिव माउंटेन्स बहुत बड़े माउंटेन्स, या घास की एक पत्ती, या फिर बहुत बड़ा जंगल, जो भी चीज़ आप इसके बारे में जानना चाहते हैं वो सब आपकी इस बुक से आपको साइंस से पता चलता है ना। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। यहाँ हमेशा कुछ नया होता है, आपको एक्साइट करने के लिए, आपको डिस्कवरी जो करने के लिए हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ नई चीज़ होती है। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर वाई द स्टार्स शाइन? आपने कभी रात में आसमान में देखा होगा, आपको वहाँ तारे दिखाई दिए होंगे, स्टार्स दिखाए होंगे जो बहुत शाइन कर रहे होते हैं, ट्विंकल करते होते हैं। आप पूछते हो ये आखिर ट्विंकल क्यों कर रहे हैं। और वॉच द फ्लावर ब्लूम एंड वंडर हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। या आप एक फूल को देखते हैं और सोचते हैं कि इसे कैसे पता है कि इसे कब खिलना है। तो इन सारी ही चीज़ों के नॉलेज, इनकी जानकारी जो है वो आपको साइंस ही से ही मिलती है। These are just a few the many mysteries that science help us unravel. ये मैं आपको कुछ छोटी ही जो कुछ कम ही मिस्ट्रीज के बारे में इसमें लिखा हुआ है। इस तरह से आपको और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज के जवाब जो है वो आपको साइंस देता है, हेल्प करता है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर। साइंस के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह हर जगह है। आपको ये ड्राइंग दिख रहा है, अ माउंटेनियस रीजन, ये माउंटेनियस रीजन है ना। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, आपको माउंटेनियस रीजन के बारे में कुछ पता करना है, या ओशियन की डेप्थ के बारे में पता करना है, या फिर डिजर्ट के बारे में, या कोस्ट के बारे में, और वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, आपको स्पेस के बारे में पता करना है, या फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, या किचन में क्या बन रहा है, और व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, या प्लेग्राउंड में यानी कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। ये सारी ही डिस्कवरीज का आपको आंसर्स देता है साइंस। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। बल्कि कुछ बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग यानी बहुत ही इन्वेंटरी यानी बहुत क्रिएटिव डिस्कवरीज भी आपको अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से आपको पता चलती है। जस्ट लाइक आप ये देख रहे हो अंडर वाटर व्यू ऑफ एन
ओशियन के अंदर भी इतनी खूबसूरत दुनिया आपको दिख रही है ना, सुंदर सुंदर फिशेज हैं, पेड़ अंदर लगे हुए हैं या गैलेक्सी, तो अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से भी आपको ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज पता चलती हैं। साइंस लाइक अ जेंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल। साइंस एक बहुत बड़ी और एक अनएंडिंग जिक्सॉ पजल है। जिक्सॉ पजल, आप लोगों ने पजल्स खेले होंगे बचपन में। पजल्स यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस हैं जिनको आपको राइट प्लेसेस पे रखकर उसको एक ड्राइंग को, एक पिक्चर को कंप्लीट करना है। तो साइंस भी कुछ इसी तरह है, आपको हमेशा कुछ नई डिस्कवरी करना है और उसको ऐड करना है। सो एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। आप जब भी कोई भी नई डिस्कवरी करते हो तो वो आपको एक दूसरी पजल से जोड़ देता है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस पजल, और आपको इस पजल के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज़ पता है। देयर इज नो लिमिट टू वॉट वी कैन डिस्कवर। देयर इज नो लिमिट टू वॉट वी कैन डिस्कवर। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप ये बस आप यही डिस्कवर करना चाहते हो। आप, सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। आप जब भी कोई न्यू पीस को आप डिस्कवर करते हो तो उससे आपको और आगे की भी नॉलेज और मोर क्वेश्चंस मिलते हैं, मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और भी चीज़ों के बारे में पता करने के लिए आपको लीड मिलती है कि हम इससे अच्छा ये होता है तो इससे शायद ये भी होता होगा। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place. कभी कभी हम देखते हैं कि ये जो पजल का पीस है, यानी कि हमने जो नॉलेज हासिल की है, ये शायद थोड़ी गलत है एंड नीड्स टू बी मूव्ड, और इसे हमें थोड़ा सा दूसरे तरह से सोचना चाहिए। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जब भी हम कोई न्यू डिस्कवरीज करते हैं हमारे वर्ल्ड के बारे में, और वो हमारा सोचने का तरीका ही बदल देता है। As you go through this book, you will encounter interesting ideas. Do some thought-provoking experiments. आप अगर इस बुक के साथ आगे अब जैसे जैसे चलते जाएंगे, आप देखोगे आपको बहुत सारे नए नए इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिलेंगे। Do some thoughts-provoking experiments करेंगे and see how some of what we will find out is यूजफुल इन आवर डेली लाइफ्स। और आप देखोगे ये जो सब आप डिस्कवरीज कर रहे हो, ये हमारी डेली लाइफ में भी किस तरह से हमें हेल्प करती हैं। एंड गेस व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। और गेस करिए, आप जस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानते जाएंगे, वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड। आपको पता चलेगा ये सारे ही आइडियाज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वॉट विल बी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। आप इस बुक के हेल्प से क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट अवर होम। हम अपने घर से ही शुरुआत करते हैं। प्लेनेट अर्थ, हम जिस अर्थ प्लेनेट में रह रहे हैं, अर्थ में, इट इज़ द ओनली प्लेनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ ही एक ऐसा ओनली प्लेनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है एंड इट हैज़ एन एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। और यहाँ पर एक इन्वायरमेंट है जो हमें प्रोटेक्ट भी करता है। आपको पता है कि हमारे गैलेक्सी में और भी प्लैनेट्स हैं, लेकिन सिर्फ अर्थ ही एक प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि अर्थ में एक बहुत ज़्यादा हमारा बढ़िया एनवायरमेंट है, एयर है, वाटर है। देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यहाँ पर बहुत सारी अमेजिंग वैरायटी है, यानी कि बहुत छोटे छोटे लोग जीव भी रहते हैं तो बहुत बड़े बड़े जानवर भी रहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लैनेट। आपके इस प्लैनेट में अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, हर रीजन में अलग अलग हैं, और वो सब एक साथ मिलके हम रह रहे हैं। यू माइट हैव बीन सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। आपने देखा होगा कभी कि किस तरह से एक सीड जो है वो बड़ा होकर एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। एक कैटरपिलर आप जिसको देखोगे, आप उसको कुछ दिनों बाद आप जब उसे देखोगे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन। इसी तरह के बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स किस तरह से ग्रो होते हैं, किस तरह से बढ़ते हैं। ये देखिए ड्राइंग में, ये कैटरपिलर है ना। ये कैटरपिलर ये पत्ती खा रहा है, धीरे धीरे इसी में चेंजेस आएंगे और एक खूबसूरत बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सीड से एक न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है। ये एक एनिमल ने अपने ही जैसे एक एनिमल को, यानी काऊ है उसका कॉफ है, उसने अपने ही जैसे सेम एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करा हुआ है। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। हमेशा आप देखोगे, आपने भी देखा होगा, आप बड़े हो रहे हैं तो आपको खाने की ज़रूरत है। तो इसी तरह जब भी कोई चीज़ ग्रो होती है तो उसे अपने ग्रो को बढ़ाने के लिए कुछ न्यूट्रिशन चाहिए है, एनर्जी चाहिए है, जो हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से। तो टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। और जिस तरह से हमारी बड़ी सी कंट्री है और बहुत डाइवर्सिटी है,
फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। फूड यहाँ का हमारा बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, यानी बहुत अच्छा है, टेस्टी है। यानी हमारे इंडिया में आप जगह जगह जाएंगे, इतना बड़ा हमारा इंडिया है, यहाँ देखिए अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजिन्स विद देयर मैनी टेस्टी डिशेज। आप जब कंट्री इंडिया में आप जब विजिट करोगे तो यहाँ पर अलग अलग रीजन में बहुत सारे डिफरेंट क्यूजिन चलते हैं। यहाँ देखिए, ये साउथ में आपको इडली डोसा है ना, ये राजस्थान का दाल बाटी है। यहाँ पर आप सब जगह का अलग अलग रीजन का आपका फूड हुआ है। व्हाट आर दे मेड ऑफ, हाउ डू वी फाइंड आउट, ये सब किससे बनता है, हाउ डू वी फाइंड आउट, हम ये कैसे पता कर सकते हैं। अलॉन्ग विद द फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव, फूड के साथ साथ हमें सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए। वाटर इज़ सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस, वाटर जो है वो हमारे डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और हमें सर्वाइव करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हैव यू एवर जम्प्ड इन अ पडल, क्या आपने कभी किसी पडल मीन्स जहाँ पे आप देखोगे कहीं कहीं जब बारिश होती है तो कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह में पानी इकट्ठा हो जाता है। कभी कभी जब बारिश हुई है तो आपने उस पर जंप किया हुआ है, वैन इट रेन्ड, बहुत मज़ा आता है। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स, क्या आपने कभी सोचा ये बारिश क्यों हो रही है, रेन कैसे हो रही है ना, क्यों हो रही है। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीज एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट, आपने नोटिस तो किया ही होगा कि जब आप वाटर को फ्रीज करते हो तो ये जब ठंडा होता है तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एंड वॉइस बिकम्स स्टीम व्हेन वी हीट इट, लेकिन जैसे ही आप इसे गर्म करते हैं, आप इसे हीट देते हैं तो ये स्टीम में चेंज हो जाता है। तो डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर, आपने समर में ठंडा पानी पी के मज़ा किया होगा। एंड सॉवरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर, विंटर में हमें गर्म पानी चाहिए होता है। तो ये हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, आप किस तरह से समझ सकते हो कि कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है। तो यहाँ पर वाटर जो हमने अभी पढ़ा कि बहुत ही डिलाइटफुल सब्सटेंस है, आप इसे जैसा चाहो वैसा यूज़ कर सकते हो, आपको इसे ठंडा करके यूज़ करना है, आप इसे गर्म करना है, तो आप उसकी बहुत सारे आप चीज़ें, इसको आप डेली लाइफ में भी आपके बहुत ज़्यादा वाटर आप करते हो और ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड वेदर इट इज़ वाटर और अवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पॉर्टेंट। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ड्राइंग, ये एक वाटर साइकिल है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये काले बादलों से जो है वो बारिश हो रही है और यहाँ पर ये जो सन की हीट से ये जो पानी भरा हुआ है ओसीन में, रिवर में, यही पानी जब गर्म हो रहा है और स्टीम बनकर ये यहाँ ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर जस्ट अ मिनट, आप देखिए ये जा रहा है पानी ऊपर स्टीम बन के और ये क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रहा है, और जब ये क्लाउड्स बन जा रहे हैं तो इन्हीं क्लाउड से वापस से रेन हो रही है और ये पानी फिर से यहाँ इकट्ठा हो जा रहा है, फिर सन की हीट से ये यहाँ बन रहा है, स्टीम बन रहा है, ये क्लाउड्स मेकिंग हो रही है और ये क्लाउड्स फिर से आपको यहाँ जब क्लाउड्स में पानी हो गया है यहाँ से फिर रेन हो रही है और ये फिर पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है ना। तो ये पूरा एक वाटर वाटर साइकिल है, जिस तरह से हमारे अर्थ पे पानी आता रहता है। Then again there are so many different things around us, the paper we write on, इसी तरह हमारे पास बहुत सारी आसपास आप देखोगे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, जस्ट लाइक पेपर जिस पर आप लिखते हैं, द मेटल की, एक मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन अवर बॉक्स, ये सब चीज़ें आप यूज़ करते हैं, पेपर, मेटल की या प्लास्टिक रबर, है ना, रूलर प्लास्टिक, द मैग्नेट, प्लास्टिक रूलर और रबर इरेजर, द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज, आप जो आपके पास पेंसिल बॉक्स होगा उसमें मैग्नेट लगा होता है जिससे कि आपका जो बॉक्स है वो क्लोज हो जाता है, और द क्लॉथ्स वी वेयर, जो हम क्लॉथ्स हम पहनते हैं, द कप वी ड्रिंक मिल्क, इन सो मैनी अदर थिंग्स, आप अपने चारों तरफ देखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग मटेरियल से बनी हुई दिखाई देंगी। कुछ चीज़ें जैसे पेपर है वो अलग मटेरियल है, द मेटल अलग मटेरियल है, प्लास्टिक अलग मटेरियल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, व्हाट आर द मेड ऑफ, ये किस तरह से बनती हैं, और द मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या ये सब डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, हम मटेरियल्स को किस तरह एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, आप किस तरह से इन मटेरियल्स को अलग कर सकते हैं। ये देखिए, ये ड्राइंग में आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये बच्चे सब नाइट में स्काई को देख रहे हैं, किस तरह से स्टार ट्विंकल कर रहा है ना। We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book.
हमारे पास क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये दुनिया इतनी बड़ी है, इसके बारे में हमें जब भी हम जितना जानते हैं हमें लगता है हम कम ही जानते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस की लिस्ट है वो तो अनएंडिंग है। अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ, अर्थ को पूरा जानना भी हमको बहुत समय चाहिए। एंड वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक्स, इसलिए हम इस बुक के साथ और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। बट वाई लिमिट अवर क्वेश्चन टू द अर्थ अलोन, पर क्वेश्चन ये है कि सिर्फ हम अर्थ के बारे में ही क्यों जाने। वी कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड, हम इसके आगे भी जो क्वेश्चन है उस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई, ये जो सन है, मून है और ये जो बहुत सारे स्टार्स आपको स्काई में शाइन करते हुए दिख रहे हैं, इनके बारे में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, आप एक लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, चीज़ें किस तरह से मूव करती हैं। और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड्स, एक पीनट सीड से उसकी स्किन किस तरह से सेपरेट होती है। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हम ये सोचते हैं कि इस बुक का हर चैप्टर आपकी जो इंक्वायरी की स्पिरिट है, उसकी जो आप जो इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं उसकी इंक्वायरी की स्पिरिट को और ज़्यादा इग्नाइट करेगा, मीन्स और बढ़ाएगा। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन और योर माइंड, और होपफुली आपके माइंड में बहुत सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।